अपनी नींद, अपना सुकून, अपना चैन, अपनी थकन सब कुछ एक किनारे रखते हुए ये कह दिया है कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। हम परिंदों को कहाँ आता है, हम परिंदों को कहाँ आता है हिजरत करना, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो, तुम हम छोड़ के जा सकते हो, हम नहीं जाएंगे। हम इस मुल्क की मिट्टी की बुनियाद में है, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कुछ करिए। बच्चों के सरे फटे हुए सर देखिए, दिल्ली में महीने भर से बैठी हुई माएँ देखिए, और अगर उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते हैं तो हम आपसे इतना कहेंगे कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। हम आपसे ये कहेंगे। यहाँ जो कुछ साथी, हाँ आप व्यवस्था, बहुत सारे लोग तो व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था खराब कर देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक छोटी सी नज़्म मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आप उस मूड में आ जाए कि मैं सुना दूँ आपको। इधर से भी साथी इधर हो जाए। थोड़ी देर बहुत भाषण हो गया, बहुत पिछले 20 दिन से तो आप भाषण ही सुन रहे हैं। आइए मैं थोड़ी देर भाषण वाली शायरी सुना देता हूँ आपको, नारे वाली शायरी सुना देता हूँ। हालांकि पिछले 1 महीने से कोई मुशायरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने विदेश के मुशायरे छोड़ दिए, हिंदुस्तान में होने वाले मुशायरे छोड़ दिए, क्योंकि मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता कि इस वक्त मुशायरे पढ़े जाएं। ये वक्त सड़कों पे नारे लगाने का है, हुकूमत की आंख से आंख मिला करके बात करने का है, मुशायरे पढ़ने का नहीं है। मैं खड़ा हूँ सड़क पर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं देश के किसानों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, कभी अदम गोंडवी ने कहा था कि 100 में 70 आदमी फिलहाल नाशाद है। दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। मैं उस फुटपाथ पर रहने वाले हिंदुस्तान की आवाज बन के बोलता हूँ। एक नज़्म सुनाता हूँ आपको पहले, फिर आप कहेंगे तो बाद नज़्म और सुना दूंगा। कि होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो। बढ़ा दीजिएगा, सरकारें आवाज कम करना चाहती है तो आप ही को बढ़ा करके काम चलाना पड़ेगा। आप सबकी शिरकत हो। आज की जो दोपहर है ये ऐतिहासिक है, आज की रात न जाने कितने इस कानून के समर्थकों को नींद नहीं आएगी, मुझे ये बात पता है। इसलिए मैं खड़ा होकर के अलग ये नज़्म पढ़ता हूँ कि होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो। सिर्फ मसले नहीं मजहब दीन के, जिन्हें लग रहा है कि मुसलमान इसलिए सड़क पर उतरा है कि उसे लग रहा है कि उसका मसला है। मेरठ के एक एसपी ने कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। मैंने उनसे कहा कि एसपी साहब, मुसलमान इसीलिए तो सड़क पर उतरा है क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मुल्क हमारा है, हम इसने इस मुल्क को चुना है। आप बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, आप बाई चांस हिंदुस्तानी है, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। हमने चुना है, इसलिए ये कह रहा हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहब दीन के। एक लफ्ज़ है आईन, आईन के मायने होता है कानून, संविधान से जुड़ा हुआ शब्द है। मीडिया के साथियों के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहब दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। सिर्फ मसले नहीं मजहब दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। ऐसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मान
सब मिलकर आवाज लगाए तो कुछ चांद पर रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या हो। आपको भी गाना पड़ेगा कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, ख्वाब तू देखने लग गया कौन से। तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। तेरे इस झूठ के डर के व्यापार को, तेरे इस झूठ को डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, 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 मैं नहीं मानता। बिजनौर का एक लड़का जिसका नाम सुलेमान था, 21 साल का, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। आगे चल करके इस देश में तो आईएएस बनता या आईपीएस बनता। आपको पता है कि बिजनौर में जब लोग सड़कों के हाथों में तिरंगा लेकर निकले तो उसे उठा के किनारे ले जाकर के गोली मार दी गई। जब प्रियंका गांधी उस बच्चे की मां से मिलने गई तो उसकी मां ने रोते रोते ये कहा कि मेरा बेटा आईएएस बनना चाहता था लेकिन शहीद हो गया। गजब तो ये है कि अनस नाम का जो बच्चा वहां पर शहीद हुआ, उसकी कब्रिस्तान में उसकी लाश तक दफनाने नहीं दी गई। कहा गया कि 20 किलोमीटर दूर दफनाओ। ये है, मैं मिसरे पढ़ता हूं। अब भी अगर आपको लगे कि फांसी बात क्या होता है तो उसे समझिएगा कि सियासत तेरी साजिशें हर तरफ, हम के बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल, पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिशें हर तरफ, खून ही खून की बारिशें हर तरफ। हम तो लाशों का मातम मनाते रहे, हम तो लाशों का मातम मनाते रहे। तुम सियासी बिसाते बिछाते रहे, खून के कत्ल गारत के बाजार को। हमसे बस सब्र ही के तलबगार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बड़ा खूबसूरत था, मैं मिसरे सुनिएगा। बैठ जाइए। हाँ, मुझे पता है भीड़ इतनी ज्यादा है कि भीड़ की धक्का मुक्की में आप कभी कभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस बना के रखना ही इस वक्त सबसे बड़ी समझदारी और सबसे बड़ी हिकमत है। वो बैलेंस कैसे बनाना है मेरे नौजवानों को सीखना पड़ेगा कि जुल्म की मारी बेचारियों के लिए एक आंसू नहीं नारियों के लिए, बेटियों के लिए सिर्फ नारे हैं और जनसभाएं बलात्कारियों के लिए, जनसभाएं बलात्कारियों के लिए। कि ऐसे जालिम को, ऐसे खतावार को, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना, कि ऐसे जालिम को, ऐसे खतावार को, ऐसे बेहिस को, ऐसे
मुर्दार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिरी बंद बोलता हूँ इस नज़्म का, वहाँ जो किनारे पुल पे बैठे हैं मैं उनकी भी शिरकत चाहता हूँ। एक एक शख्स को शामिल होना पड़ेगा इस लड़ाई में, सबको साथ देना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। ये जो बना हुआ है ना, ये भले ही काला हो, क्योंकि काला एहतजाज करेंगे, विरोध करेंगे, इसलिए मैंने सर पे काला रंग बांध रखा है। इसे आप सफेद समझिए, ये सिर्फ सर पे बना हुआ गमछा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो यही कफन भी है। जीत गए तो वतन मुबारक, हार गए तो कफन मुबारक। कहाँ तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, इतिहासकार। मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हो दर्ज करता चलूं। क्या आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की स्याही से लिखता रहूं, जालिमों कातिलों के मददगार को, इस कहानी के खूंखार किरदार को मैं नहीं मानता, 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 मैं नहीं मानता। कमजोर सदाएं हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कमजोर सदाएं हैं, दिल्ली तक पहुंचनी है तो बाबा से बुलंद नारा लगना चाहिए। अपने देश से वफा करो, आप कहेंगे बीजेपी को दफा करो। अपने देश से वफा करो, और जोर से, ये नारा तो और जोर से लगना चाहिए। तानाशाह की नींद तोड़नी है। ये महफिल खत्म करूंगा। मेरी बात तमीम, एक तिरंगा रुस्तम भाई इतने वजनदार है कि याद आते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक बड़ा वाला तिरंगा मेरे हाथ में है। ये तिरंगा मेरे हाथों में है। हाँ सुनाता हूँ, सब सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। ये जो लहराता हुआ तिरंगा है, इसे मेरी आंखों में देखिए। इसे 2.5 किलो के बच्चे पे आगे तो कैसे सुनाऊं? 2.5 किलो के तो बैठ जाए तो मैं बताऊँ, थोड़ा एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ। ये लहराते हुए तिरंगा और इमरान प्रताप गढ़ी की एकदम
मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। माइक वाले बाबू थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरा मस्कन, क्या शानदार तिरंगा लहरा है। तिरंगे को सलाम है, इसकी शख्सियत को सलाम है, इसकी बुलंदी को सलाम है। यकीन करें, जब हमसे कोई देशभक्ति का